वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं हो सकती। जो हमारी पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा। सरकार केवल अपने लिए फायदा करे, हमारे कर्मचारियों के लिए कोई फायदा नहीं है उसमें। ये सरकार बदलनी होगी। आप क्या कहेंगी, क्यों उतरे हैं आज सड़कों पे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सोई सरकार को जगाना है और पुरानी पेंशन को वापस लाना है। आप लेते हो 5-5 पेंशन, हमको देते हो खाली टेंशन। पेंशन हमारा अधिकार है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। क्या कब तक आप लोग ये रैली करते रहेंगे? कब तक सरकार नहीं सुनेगी आपकी बात? देखिए, हम सरकार के खिलाफ नहीं है और सरकार का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आप कैसी बात कर रही है कि सरकार हमारे साथ नहीं है? हमारे आंदोलन हुए 10% से 14% हुआ। आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं आगे, वो तो ये बोल रहे हैं कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। 5% से 10% आ गई है। सरकार चाहे 50% दे दे, लेकिन देगी तो नहीं ना, खाली बोलेगी। सब फैसिलिटीज मंत्रियों विधायकों को दे दी जाती है, तो कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? वो 5 साल नेतृत्व करते हैं, पेंशन लेते हैं। हम 35-40 साल सरकारी नौकरी करते हैं, चुनाव करवाते हैं तो पेंशन विहीन है। आज रुड़की में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एक बड़ा धरना यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आज किस बात की ये यात्रा निकाली जा रही है? मैडम, हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं। हमें पहले एनपीएस दिया गया, फिर यूपीएस दिया गया, अब हम ओपीएस के लिए, हमें ओपीएस ही चाहिए। हम ओपीएस ही लेकर रहेंगे। क्या है सर ये ओपीएस की जो मांग की जा रही है, इसके बारे में बताइए। मैम, हमें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार एनपीएस और यूपीएस ला के हमें एक छलावा झुंझुना दे रही है। सिर्फ हमारी तो एक ही मांग है, ओपीएस। ये एनपीएस और ओपीएस क्या है? मैम, एनपीएस में तो सरकार जो है हमारा जो अंशदान काट रही, वो शेयर बाजार पर निर्भर है। शेयर बाजार के आधार पर ही कर्मचारी की पेंशन तय हो रही। उसमें कोई निश्चितता नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी। हज़ारों में, 500 में ऐसे पेंशन मिल रही। और ओपीएस में तो एक निर्धारित राशि थी कि जब रिटायरमेंट पे जितनी सैलरी होती थी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इसलिए हम कर्मचारी सब एनपीएस के विरोध में हैं और ओपीएस के पक्ष में हैं। अगर एनपीएस आ जाता है तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा? काफ़ी उस समय हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन रहा है। हमारे बुढ़ापे की जो रोजी रोटी है उस समय की, समझो कि हमारे बुढ़ापे का उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें कंफ्यूज हो जाए बहुत सारा। उसमें जो है हमारे बच्चों का आगे हमारा भविष्य तय नहीं है उसमें। तो आप लोगों को ओपीएस ही चाहिए कि ओनली ओपीएस, कम बैक, ओनली ओपीएस। कहाँ से आए हैं आप लोग? आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन ये किया जा रहा है, पूरे जनपद से इकट्ठे हुए हैं। हम भगवानपुर से हैं, बाकी सब जनपदों से यहाँ आए हुए हैं। सब ब्लॉक से आए हुए हैं। आज की तारीख में MNOPS के अंतर्गत समस्त जिलों में आक्रोश रैली है। ये चरणबद्ध आंदोलन है। पिछली बार हमने दिल्ली में किया था, जिसके सापेक्ष उनको यूपीएस लानी पड़ी। अगर हमारी मांग में कुछ भी घटतोली होती तो न लाते। हमारा सम्मान, हमारा अधिकार, हमारा स्वाभिमान ओपीएस में है, ना एनपीएस में, ना यूपीएस में। वो 5 साल नेतृत्व करते हैं, पेंशन लेते हैं। हम 35-40 साल सरकारी नौकरी करते हैं, चुनाव करवाते हैं और पेंशन विहीन है। क्यों? और नए उसमें यूपीएस में 25 साल से अधिक जो नौकरी करेगा उसे पेंशन मिलेगी 50%। 25 साल कौन कर पाता है? हम मर जाएंगे। लोग 40 साल में नौकरी लग रहे हैं, कितने साल नौकरी करेगा? तो सारा जो इकाई है, सरकारी तंत्र की इकाई, वो कर्मचारी है। सरकार नियम बनाती है, धरातल में कर्मचारी उसको वास्तविकता में लाते हैं। और कर्मचारियों का एक तरह से कुठाराघात है कि हमें पकड़ा दिया एनपीएस यूपीएस का झुंझुना और खुद ले रहे हैं पेंशन। इसलिए पेंशन हमारा अधिकार है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हमारे बच्चे हमें घर से निकाल देंगे अगर हमें पेंशन नहीं होगी तो। हम पेंशन के आधार पे अपने बच्चों की शादी करते हैं, बीमारी में काम आता है। किसी के घर में जाएंगे, एक सिलेंडर जो है 800-900 का आता है, पेंशन मिल रही है 1200। खाएंगे क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इसलिए हमारा स्वाभिमान, जिंदा रहने की आस, उम्मीद, ये पुरानी पेंशन है। ऐसा भी होता है कि जो नेता बन जाते हैं, जो सरकार में आ जाते हैं, चाहे जी पेंशन क्यों चाहिए बेटा? आप ले
आप लेते हो 5-5 पेंशन, हमको देते हो खाली टेंशन। मेरी सबको पेंशन दो, ओनली ओपीएस। ओनली ओपीएस। सर ऐसा होता है कि जो एक बार सत्ता में आ जाता है, नेता बन जाता है, चाहे 1 महीने के लिए क्यों ना हो, उसकी पेंशन मिल जाती है। और इस बार तो भत्ते भी बढ़ा दिए गए हैं विधायकों के, और आपसे कहा जा रहा है कि 25 साल नौकरी करो। बिल्कुल, तो ये एक तरह से जब उनका अपना मामला होता है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनका अपना पेंशन तनख्वाह के मामले में तो एक मत हो जाते हैं। कर्मचारियों का पैसा पहले एनपीएस के अकॉर्डिंग लगवाया, जो कि मार्केट बेस था। जब उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो पैसा हमें मिलता नहीं है, यानी कि हमारा जो जीपीएफ वगैरह वगैरह सब खत्म हो गया। अब जो इनका अपना स्वार्थ होता है उसको तो यथावत रखते हैं, लेकिन कर्मचारी को इन्होंने ऐसा कर दिया कि आदेश हो तो लाद दिया, लेकिन पेंशन नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि कर्मचारी तो वोटिंग में रहता है, वोटिंग परसेंटेज तो कुछ करेगा नहीं, सामान्य आदमी क्या करेगा। इसलिए उन्होंने हमारी पेंशन न जाने किस कुत्सित प्रयासों से, मानसिकता से खत्म कर दी। अब जब धीरे धीरे कर्मचारी रिटायर होने लगा तो पता लगा 1200-1500 की पेंशन प्रतिमाह आ रही है। क्या 1200-1500 के प्रतिमाह पेंशन में गुजारा होगा? संभव ही नहीं है। तो जब वो एक बार, एक दिन, एक महीना, एक साल मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, उनकी पेंशन लागू और हमारी नहीं। जब एक पेंशन वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं हो सकती? इस बात पे हमारा वो है आक्रोश है। आज की तारीख में प्रत्येक जिला स्तर में आक्रोश रैली है और धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ेगा और एक दिन हम निश्चित तौर पे दिल्ली के जंतर मंतर या जहां भी हो सकेगा, जो भी हमारे एनओपीएस के अंतर्गत निश्चित होगा, वहां पे हमारा ये आक्रोश रैली का आगाज होगा आने वाले 2-3 महीने के अंतर्गत। और बता दिया जाएगा पूरे देश की जनता के माध्यम से कि वही देश पे राज करेगा जो ओपीएस बहाल करेगा। आज की जो ये रैली है, इसका रुख किधर की ओर है? आज की रैली का रुख हमारा जो है जीआईसी इंटर कॉलेज रुड़की से प्रारंभ हो करके एसडीएम साहब के पास जा रहा है, भिन्न भिन्न मार्गों से होते हुए, और उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत समस्त कर्मचारी मिशन ऑफ नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। इसमें सभी कर्मचारी हैं जो 2005 अक्टूबर के बाद नियुक्त हुए हैं। हमें पुरानी पेंशन का पूर्ण अधिकार है और अपना आक्रोश अभी हम एक जिला स्तर पे एसडीएम या डीएम के माध्यम से दे रहे हैं और धीरे धीरे इसका चरणबद्ध आंदोलन आगे तक बढ़ जाएगा। आप लोगों की पेंशन कब से रुकी हुई है? पेंशन रुकी नहीं है। 2005 अक्टूबर 2005 के बाद जो नियुक्त हुआ है उसको पेंशन है ही नहीं। हम सब 2005 के बाद नियुक्त हुए और सबकी 3-3 पेंशन है, 3 बार विधायक, 3 बार पेंशन, हमारी एक बार भी नहीं। तो ये हमारे साथ एक तरह से कुठाराघात है। हमारे बुढ़ापे को ख़त्म करना, हमारे बच्चों की उम्मीदों को ख़त्म करना, है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अब कर्मचारी का शोषण कब तक होगा? ये आज़ाद भारत में ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अंकल जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था मैडम, विधायकों को 4-4 पेंशन है और जो हमारा एनपीएस का पैसा जो कट रहा है उसका भी कोई हिसाब नहीं है, ना कहीं पता है किसके पास है, जमा है, किसके नहीं है, ना उन्हें वापस कर रहे। जो नई पेंशन लागू करी है अभी मोदी जी ने, वो भी एक छलावा है, वो छलावा है केवल। आप लोगों ने पहले भी एक बार देखा था, बहुत बार आप ऐसे ही जन आक्रोश रैली निकाल चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, अभी तक तो सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी है। कब तक आप लोग ऐसे सड़कों पे रहेंगे और कब सुनाई देगा सरकार? बदलेंगे हम, ये सरकार बदलेंगे, ये सरकार बदलनी होगी, ये सरकार बदलनी होगी हमें। देखिए, हमें जो हमारी पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जो 10% कटता है यूपीएस में, वो हमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सरकार हमारा पैसा इकट्ठा करके हमें ही दे रही है। तो हम ये शिक्षकगण का हमारे देश में सम्मान हुआ है, सम्मान होना चाहिए। ये हमारे देश के मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको विदित होना चाहिए, विदित होगा कि जब हमारे यहाँ गुरुओं का सम्मान होता है तो शिक्षकगणों का भी सम्मान अभी आगे भी होना चाहिए और हमारा ही पैसा हमें दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ही पैसा हमें दे रहे हैं आप, हमें एकल पेंशन चाहिए, ओपीएस चाहिए, वो पुरानी पेंशन चाहिए भाई, इतनी सी मांगे हमारी। आज जो आपने जन आक्रोश रैली निकाली है, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से?
देखिए, हम लगभग 1 अक्टूबर 2005 को हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, जिसके हम लोग लगभग जभी से हम लगातार जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं। और सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी इस आक्रोश रैली को समझे, अन्यथा जो राष्ट्र से हमें जो आदेश होगा संसद घेराव की हमारी तैयारी पूरी है। आप लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसी रैलियां, तब तो सरकार ने सुना नहीं है। क्या कब तक आप लोग ये रैली करते रहेंगे? कब तक सरकार नहीं सुनेगी आपकी बात? देखिए, हम सरकार के खिलाफ नहीं है और सरकार का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आप कैसी बात कर रही है कि सरकार हमारे साथ नहीं है? हमारे आंदोलन हुए, 10% से 14% हुआ, और ऑन कैजुअल अगर हमारे साथ ऑन द ड्यूटी है। फिर भी तो आप ये कर रहे हैं ना जन आक्रोश रैली। आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ, आप बात को सुनिए ना, पूरी बात को सुनिए आप। देखिए, सरकार ने हमारे आंदोलन पर 10 से 14% दिया, हमारे साथी की कोई कैजुअल्टी हो जाए ओपीएस का लाभ दिया। अभी सरकार ने हमारे एनपीएस को हटा के ओपीएस लाई और 20% की तैयारी रह गई है। हम सरकार का विशेष धन्यवाद करेंगे। हमें हूबहू ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार, हमारा यही करबद्ध निवेदन है सरकार से। तो रहे हैं ना, बात तो वही है कि अभी तक नहीं किया है। इतने करने के बाद भी कब तक होगा? कुछ आश्वासन दिया है सरकार ने? देखिए, सरकार ने एनपीएस हटा के हमारे लिए ओपीएस लाई है, जो यूपीएस लाई है, लेकिन जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। कर्मचारियों में इसके लिए बहुत आक्रोश है। हम हमारे सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं सब हूबहू पुरानी पेंशन मांगते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनोली जी का भी यही कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का भी यही कहना है। कब तक ओपीएस लागू हो जाएगा? क्या कहा जा रहा है सरकार द्वारा? जैसे आप एसडीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि कितना हजूम जो है हमारे साथ में चल रहा है, और जो सरकार जो है एनपीएस के स्थान पर यूपीएस लेकर के आई है, वो उससे बड़ा धोखा है। और जल्दी ही देखिए, अब हमारे जो है 2027 में चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले जो है हम इस मांग को बुलंद करना चाहते हैं। सभी कर्मचारी, शिक्षक जो है एकत्रित हो चुके हैं और सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमें जो है यूपीएस के स्थान पर वो ओपीएस देने जा रही है। लेकिन जैसे अभी सर ने बोला कि सरकार आपके साथ है, अब एनपीएस की जगह यूपीएस लेकर आई, तो यूपीएस भी लेकर आई है सरकार, तो कुछ सोच समझ के ही लेकर आई होगी, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसमें ऐसा है मैडम, जो है हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी ओपीएस थी उसमें और इसमें जो है अभी कई अंतर हैं, और जो जितने भी कर्मचारी हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। जो हमारा 10% पैसा जाएगा उसके बारे में कोई अभी अधिसूचना इसके बारे में जारी नहीं हुई है कि हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एनपीएस में वो पैसा हमें वापस मिलना था, इसके बारे में जो है कुछ भी नहीं बताया गया है। विधायकों के जो वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? विधायकों के भत्ते बढ़ा दिए, आप लोगों की पेंशन बहाल नहीं हो रही? देखिए, ये जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है, ये जो है पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूरे जो है भारत में काम कर रहा है। आज हमारे जो है सभी राज्यों के और सभी जिलों में ये जो है प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है मीटिंग होने वाली है। कहाँ से आए हैं आप? हम रुड़की से हैं। क्या मांग की जा रही है आज? ओपीएस की पुरानी पेंशन की। सरकार तो अपने 5-5 दिन के में भी विधायक मंत्री बनते पेंशन लेते हैं, और पुरानी पेंशन लेते हैं। हमें एनपीएस के तहत जिसका हमें कुछ मालूम भी नहीं है, वो 5 दिन पे भी पुरानी पेंशन चाहिए, और हम 30-35 साल नौकरी करते हैं तब भी हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलती। सरकार जो ये एनपीएस और यूपीएस का रूल लेकर आई है, ये कुछ सोच समझ के लेकर आई होगी, तो उसमें सरकार का क्या फायदा नजर आ रहा है आपको? सरकार केवल अपने लिए फायदा कर रही है, हमारे कर्मचारियों के लिए कोई फायदा नहीं है उसमें। हमारा जो पैसा है वो भी अपने आप ले रही है, हमारा 10% भी ले रही है, हमको कुछ नहीं दे रही है। आप लोग कौन से सेक्टर से? हम शिक्षा विभाग से हैं। तो मतलब हमें केवल ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए, तब तक ही हम दम लेंगे। मतलब जो ये यूपीएस और एनपीएस आया है, इसमें सिर्फ सरकार का फायदा है, कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं है? कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो जो यूपीएस ने करते, ओल्ड पेंशन करते, पुरानी पेंशन करते। पुरानी पेंशन में हमारा फायदा है, जो पेंशन वो खुद ले रहे हैं हमको भी वही दो। आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं आगे, वो तो ये बोल रहे हैं कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। 5% से 10% आ गई है। नहीं,
सरकार चाहे 50% दे दे, लेकिन देगी तो नहीं ना, खाली बोलेगी। हमारा भी ले रही 10%, हमें 10% भी मत, हमारा 10% हमको दो, और हमको पुरानी पेंशन चाहिए जो हमारी पहले थी, पहले पेंशन जैसे आज तक संविधान में है वही पेंशन मिलनी चाहिए। हमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे साथी जो 2004 में लगा पूरी पेंशन है, हमें 2005 में लगे पेंशन नहीं मिले, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार अपना 5 पेंशन ले रही है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं 1 दिन का पूरी पेंशन ले रहा है और हमको नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, यदि हमारी पूरी पेंशन पुरानी पेंशन नहीं दी तो हम तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम सब परिवार आ जाएंगे, सारे परिवार। अभी तो हम आए, हम बच्चे भी लेके आएंगे यहाँ। सरकार हमारी है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, और हमारी सरकार है, हम बात करें, अपनी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के विधायकों के इस बार भत्ते भी बढ़ा दिए गए। हाँ, उनके भत्ते बढ़ाए, उनका तो सब कुछ बढ़ रहा है, उनके तो सारे भत्ते जो फोन जो है 300 में हो रहे हैं, उनको 15-15 हजार दे रही सरकार, फ्री में हो रहे हैं फोन। हमारे लिए कुछ नहीं दे रही सरकार, कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। और हम भी कार्यपालिका के सदस्य हैं, वही नहीं है, हम भी हैं, हम अस्थायी सदस्य हैं, हमको पेंशन मिलनी चाहिए। वो 5 साल के लिए हैं, हम कार्यकाल के 60 साल तक काम करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को 25-25 साल काम करो तब जाके पेंशन मिलेगी, और विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, 1 दिन का भी हो तो उसे पूरी पेंशन मिलेगी। एक दिन का भी हो तो वो पूरी पेंशन ले रहा है, और उसे भत्ता भी। धन्यवाद मैडम। आप क्या कहेंगी, क्यों उतरे आज सड़कों पे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सोई सरकार को जगाना है और पुरानी पेंशन को वापस लाना है। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये एनपीएस लागू किया गया, आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया, तब आप लोगों को इसके क्या क्या फायदे बताए गए? मन समझा क्या फायदे नहीं बताया गया मैडम, चुपचाप लागू कर दिया गया, अचानक से लागू किया, किसी को नहीं बताया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार अगर सांसद और विधायकों का भी उनको भी एनपीएस दे दे तो हम तैयार हैं। या तो उनको भी एनपीएस देना चाहिए या तो हमें ओपीएस ही मिलना चाहिए, या सबको समानता होनी चाहिए। अपने विधायक और एमपी को तो वो दे रहे हैं ओपीएस, सारे पेंशन ले रहे हैं, हम एक ले रहे हैं, इसलिए समानता का अगर व्यवहार होगा तो हम तैयार हैं। नहीं तो वो, और नहीं तो हमें ओपीएस दे। अगर उनके आप लोगों को क्या बताया गया, क्या फायदे बताए गए एनपीएस और यूपीएस के? फायदा नहीं है मैडम, हमारा पैसा भी जो हमारा जमा पैसा है वो भी जा रहा है इसमें। झूठ बोला गया उसमें, एनपीएस में। हमें केवल ओपीएस चाहिए, ओनली ओपीएस। लग रहा है कि ऐसे आंदोलन के बाद आप लोगों की आवाज सुनी जाएगी, ओपीएस देगी सरकार। अब सड़कों पे आ गए हम, अब आवाज सुननी पड़ेगी सरकार को, सुननी पड़ेगी। इसके बाद हमारा कार्य बहिष्कार भी होगा। बिल्कुल। अभी हमने कार्य बहिष्कार नहीं किया है, इसके बाद कार्य बहिष्कार भी होगा हमारा। शुरुआत है मैम, अभी ये शुरुआत है हमारी। बिल्कुल भाई, जब सरकार साथ दे रही है, जब ये कर्मचारी धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का, तो बाकी कर्मचारी सब सड़कों पे क्यों है? जब विधायकों की, मंत्रियों की 1 दिन की भी पेंशन ओपीएस आती है और भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं, सब फैसिलिटीज मंत्रियों विधायकों को दे दी जाती है, तो कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? कर्मचारियों का ऐसा कहना है कि या तो मंत्रियों विधायकों को भी एनपीएस और यूपीएस दिया जाए या फिर कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर हर ब्लॉक से, हरिद्वार के हर ब्लॉक से लोग इस जन आक्रोश रैली में इकट्ठा हुए और एसडीएम कार्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं। इस विषय में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।